जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान खान अब्दाली। हम इस टाइम मौजूद हैं विहारी शहर के इलाका पीपल्स कॉलोनी में, एक ब्लॉक है डब्बी ब्लॉक। वहाँ पर यहाँ से आज से 3-4 दिन पहले जुमे वाले दिन एक नौजवान को रोड के ऊपर कत्ल किया जाता है। तो उनके वालिद साहब ताज मोहम्मद साहब और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सुनेंगे कि क्या दास्तान है, क्या ऐसा था कि वो एक नौजवान की जान ले गए। उनकी वालिद साहब की तो पोजीशन नहीं है कि वो हमें बात बता सकें, तो हम उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वो आज से 4 रोज़ कबल ना चार रोज़ कबल तकरीबन इधर टेंकी चौक में मेरा भाई एक सलोन से ख़त वगैरह करवा के बाहर निकला है। तो ये लोग ना आरफ नामी लड़का है, उसके पास मूंगफली वगैरह लेने के लिए आए थे और इन्होंने शराब वगैरह पी रखी थी। तो उसकी मूंगफली वगैरह भी इन्होंने गिराई और उसको गालियाँ दे रहे थे। तो मेरा भाई फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसने फ़ोन पे बोला थोड़ा सा ऊंची बोलो। इन्होंने बोला तूने हमें बोला है, इसने बोला नहीं मैंने आपको क्यों बोलना है। इसी बहस में इनकी तू तकरार बढ़ी है, तो इन्होंने मेरे भाई को भी गालियाँ देनी शुरू कर दी। कौन लोग थे वो, आप उनका नाम बताएंगे? वो उनकी रिहाइश क्या आपके इलाके के हैं, किधर के हैं वो लोग एक हसन नामी लड़का है, हसन मनीर तारड़ 45 WB का है, और एक असामा अकरम पट्टी है, वो भी 45 WB का है। एक मुस्तनसर तारड़ था, वो भी इनके साथ ही था ना। तो इन्होंने भाई ने बोला मैंने कि उन लोगों ने छुड़वा दिया और बोला कि जाओ आप अपने घर जाओ, आप हम अपने घर जाते हैं। तो जुमे वाले दिन भाई मेरा जुमा पढ़ के इधर से निकला है, तो वो 45 WB की तरफ जा रहा था। तो ये रास्ते में भी उसकी किसी ने मुखबरी की हो कि वो 45 WB की तरफ आ रहा है। ये रास्ते में ये लोग खड़े थे, 3 लोग। इन्होंने मेरे भाई को रोका और इन्होंने फायरिंग करके मेरे भाई को कत्ल कर दिया। लिहाजा हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमारी कत्ल किसने किया? हसन ने किया कि साथ मुस्तनसर ने जो है ना, वो मेरे भाई के टांग में फायर लगाया है। तो जो हसन है ना, हसन तारड़, उसने मेरे भाई के सर में फायर मारा। वो और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने आपके भाई के ऊपर फायरिंग करने से पहले शहर में भी कुछ ऐसा हवाई फायरिंग वगैरह की है। जी, ये भी सुन रहे हैं कि उन्होंने शहर में इधर कुछ नौकर क्लब है और कच्ची मंडी के पास वगैरह हवाई फायरिंग की है। तो लिहाजा हमारी DPO साहब से, IG पंजाब से, RPO साहब से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिले। बंदे नहीं पड़े। अभी तक पुलिस ने एक भी आदमी को गिरफ़्तार नहीं किया। वो जो मुल्ज़मान है वो खुल्लम खुल्ला घूम फिर रहे हैं। पुलिस हाथों पे हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस को कान पे जूं कि तू नहीं है। हमारा एक नौजवान कत्ल हो गया और पुलिस को सुकून से अपने रूटीन वाइज कामों में मसरूफ़ है। तो लिहाजा हमारी DPO साहब से, RPO साहब से और IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें आपको क्या लगता है कि क्यों पुलिस इतनी, क्या वो ताकतवर हो गए हैं? क्या बात है कि पुलिस क्यों इतना ढील दे रही है उनको? क्योंकि उसका भाई एक ताहर है, ताहर नामी उसका भाई, जो कि एलीट फोर्स में मुलाजिम है। उसका वालिद रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है आई थिंक। तो इस मनीर तारड़ उसका वालिद रिटायर्ड है। उनके पुलिस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इस वजह से पुलिस उन्हें ढील दे रही है। तो लिहाजा हमारी DPO साहब से और RPO साहब से रिक्वेस्ट है, आज खुद इस बात का नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। जी नाज़रीन, आपने उनके भाई की बात सुनी कि जिसको आज से 4 दिन पहले जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के बाद एक रोड के ऊपर शहीद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये एक शहीद ही है जिसको बेवजह गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। और पुलिस की तरफ से आज इस वक़ूए को 3 दिन गुजर गए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, किसी बंदे को नहीं पकड़ा जाता। इनके वालिद साहब का कहना है कि इसमें पुलिस, आप कह सकते हैं कि उनका साथ दे रही है। अगर उनका साथ ना दे रही होती तो अभी तक वो उनकी गिरफ्त में होते। बाकी उनके वालिद साहब से पूछते हैं कि अगर वो हिम्मत करके हमें बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं पुलिस से और कैसा इंसाफ हो जाते हैं। ये सब मैं ये चाहना DPO साहब से वे इंसाफ देता है। सुने DPO साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, वे ये मुलज़िम को छेती पकड़ लेते हैं। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया मेरे बेटे का कातिल। हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, हिम्मत हमारा भी वो भाई है। बाकी आपने बात सुनी है, DPO साहब आपकी तारीफ़ें पूरे शहर में है, बल्कि पूरे पंजाब में है कि ईसा खान एक बहुत ही टैलेंट ऑफिसर है और हर चीज़ का मौके पर वो एक्शन लेते हैं। और इनके जो बेटा है उनके कातिलों को पकड़ना चाहिए
और जितनी जल्द हो सके उनको सजा देनी चाहिए। जी।